जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर थर्ड लेक्चर। अच्छा, अब तीसरे लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे ख़त्म किया था। अब इनको ऐसे आप सिलेक्शन में लेंगे, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे रूलर होता है कि फुटा, जो आपने वर्ड अगर ऑफिस यूज़ किया हो तो वहाँ पे भी साइड पे आपको रूलर आ रहा होता है, जिससे आप ज़रा मार्जिन सेट कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे हाइड है। तो अगर आपने रूलर को शो हाइड करना है, वो किस तरह होगा? कंट्रोल आर से आपका रूलर शो हाइड होगा, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। चलिए फर्स्ट असाइनमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे एक इमेज है फ्लावर का, इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। इधर आपने इसमें किस तरह एक इमेज को, एक क्लाइंट आपको एक आर्ट वर्क अपना देता है जो ऑलरेडी वो प्रिंटिंग में है, वो उसकी पिक्चर खींच के आपको दे देता है। तो आपने उसकी ट्रेसिंग पहले करनी है, उसको दोबारा स्केच करके प्रॉपरली डिज़ाइन करके आपने उसी एम्ब्रॉयडरी शेप में उसे बना के फाइल तैयार करके देनी है, ताकि वो दोबारा इसकी प्रिंटिंग कर सके। या किसी का उसके पास कोई लोगो है, वो अपना वो बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी आप इसमें पंचिंग डिजिटाइजिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी स्केचिंग होगी, जो आप स्केचिंग आपको बेसिक लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है। ग्राफिक्स में आपने आना है, कोई भी इमेज आपने इंसर्ट करना है, ठीक है, ऐड करना है, जिस पे काम आपने करना है। तो इंपोर्ट ग्राफिक्स में आप आएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे ये इमेज पड़ा हुआ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखें हम कौन कौन सी फाइल पिक्चर्स की जो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वो बिट मैप फाइल है, जेपीजी है, पीएनजी फाइल है, कोर्डरा की फाइल है, डीएफ वेक्टर फाइल है, ईएमएफ फाइल है, ठीक है, और विंडो वेक्टर बिट मैप है, ईएसपी है, ठीक है। ये सिर्फ आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रहा है। इस किस्म की फाइल्स आपके पास आती हैं तो वो आप यहाँ पे सेव करके इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ये इमेज था, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब अगर कोई इमेज आता है, जैसे ये इमेज था हमारा, ठीक है। अब इसको आपने करना है, अब मेरे पास ये वर्ड की शेप में मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये इमेज है, इसको हमने ओपन करना है, तो यहाँ से हम इसका लेंगे सिंपल प्रिंट स्क्रीन, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे और ठीक है, यहाँ आके इसको पेस्ट कर दें कंट्रोल वी से, ठीक है। जब हमने पेस्ट कर दिया तो वो इमेज इधर आ गया, ठीक है। इसको अभी फिलवक्त यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं अभी आपको एक इमेज पे रखना चाहता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, और दूसरी ऑप्शन इमेज इंसर्ट करने की, ये इमेज पड़ा हुआ है, इसे यहाँ से उठाते हैं और इधर लाके ड्रैग कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। ये अब 2 से 3 तरीक़ों से इमेज आपको इंसर्ट करने का तरीका बता दिया। अगर अब तीसरा एक और तरीका, ठीक है, अगर कोई फ़ाइल आपकी ओपन नहीं हो रही लेकिन आप उसे इंपोर्ट ग्राफिक्स के ज़रिए करना चाहते हैं, तो जैसे ये ही फ़ाइल है, ठीक है, आपने एक मिनट, जैसे ये ओपन होती है, आपने इसका प्रिंट स्क्रीन लिया, ठीक है। पेंट को ओपन आपने साथ करना है, पेंट में इसको आपने पेस्ट करना है फाइल को, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करके इसकी सिलेक्शन ले लेनी है आपको, इमेज कितना चाहिए, ये आपका इमेज है, आपने यहाँ से इसे क्रॉप कर लिया, ठीक है। आप इसको सेव एज करेंगे इन पीएनजी, ठीक है। पीएनजी फाइल में आप जब इसे सेव करें, लोकेशन डेस्कटॉप की दे दें तो आप सेव कर लेंगे और उसे वहाँ से इंपोर्ट ग्राफिक्स में जाके इजीली ओपन कर लेंगे, ठीक हो गया। चलें, ये इमेज है हमारा, ठीक है। ये जो आपको सामने इसकी नज़र आ रही हैं, ठीक है, साइड पे ये क्लिक्स हैं जो ब्लैक डॉट्स, ये सिलेक्शन नोट्स हैं, ये अभी अनसेलेक्ट है, ये सिलेक्शन नोट्स आपके सामने होगी।
इसे रीसाइजिंग नोट्स भी कहा जाता है, जिसे आप स्क्रॉल से ज़रा जूम आउट करके, ठीक है, इसे देखें, आप इसे रीसाइज भी कर सकते हैं। ये कॉर्नर की तरफ इसको इंक्रीज़ करेगा। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ करते हैं, ठीक है, दोनों साइडों से वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल एक तरफ से करते हैं तो वो एक तरफ से आपको इमेज आपका प्रॉपर इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट करते हैं तो हर तरफ से आपका इमेज रीसाइज हो रहा है। तो ये रीसाइज नोट्स हैं, ठीक है। और इधर आप अगर इसके ऊपर एक और क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा नोट्स का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले नोट्स सारी स्क्वायर में थी और ब्लैक थी, ठीक है। यहाँ पे देखें कॉर्नर की तो स्क्वायर में ही है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट हो गई है, ये ज़रा डिफरेंट हो गई है, ठीक है। अब हमने इनको समझना है ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपने यहाँ पहले उससे हम खींच रहे थे तो वो उस तरफ को यानी इस साइड को ये इंक्रीज़ हो रहा था साइज़, ठीक है। अब इस नोट से क्या फ़र्क आ रहा है और इस नोट से क्या था, ठीक है। इस नोट से ये आप देखिएगा ये रोटेशन का साइन चेंज हो गया, जिग-जैग सीसा जिसे कहते हैं, जिग-जैग सॉरी सीसा। आप जिस साइड पे मर्ज़ी इसको टर्न कर लें, इस तरफ कर लें इमेज को, ठीक है, इधर कर लें, ठीक है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसे कर लें। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये नोट्स है ना, ये आपके रोटेशनल नोट्स कहलाएंगी। ये देखिएगा कि ये रोटेट कर रही हैं, इसको मुख्तलिफ एंगल में रोटेट कर रही हैं, ठीक हो गया। अब रोटेशन में ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये है आप इसको इस तरफ करेंगे, देखें इसकी बेस वहाँ की वहीं है, लेकिन जो ऊपर से आपने लेफ़्ट साइड किया है लेफ़्ट साइड हो जाएगा, राइट साइड किया है राइट साइड हो जाएगा, इससे बेस नहीं आपकी मूव होगी, ठीक है। ये चीज़ भी समझ आ गई, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए, इस पॉइंट से आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, दूसरी साइड इसकी मूव नहीं होगी, ठीक है। ये आपका जिस तरह का इमेज हो उसकी आप माइनर सी सेटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपको बताया कि रूलर ऊपर जो शो हो रहा है, कंट्रोल आर से ये सामने आया था, कंट्रोल आर से हाइड होगा, ठीक है। अब आपका जो इमेज आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप ये यहाँ से रूलर के इस साइड पे आएंगे और यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको ज़रा सेट कर लें अपनी बेस के साथ कहाँ पे है, ठीक है। ये आप समझते हैं कि ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ये बेस है आपकी। यहाँ से इमेज ज़रा उठा हुआ है तो इसको ज़रा ना सीधा करना है। अब सीधा कैसे करेंगे आप, अच्छा ये देखें, ये आपने पहला क्लिक था सिलेक्शन नोट, फिर रोटेशनल नोट्स आती हैं जैसे ही रीसाइजिंग के लिए, तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसको एंकर पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये बेस है, आप कहते हैं पिन पॉइंट कह लें कि पिन लग गई है एक, ये आपने पिन लगानी है इस जगह। अब ये पिन जो लगी है ना, इससे आपका जो है वो क्या नाम लेते हैं, इस साइड से इमेज कहीं भी नहीं जाएगा, आप इस तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। वो देखिएगा ये एज आपका इधर ही रहा है, ये आपका नीचे आ गया। अब इसको आपने दोबारा मूव करना है, यार थोड़ा सा और भी रहता है, अभी प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। आपने दोबारा से इसको पकड़ना है, फिर इसी बेस पे इसी एज पॉइंट पे आपने इसको पिन करना है, और फिर इसी आपके नोट से पकड़ के रोटेशन नोट से आपने इसको ज़रा सा सेटिंग करके अपना जहाँ पे एज आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, उस साइड पे करके आपने इसकी बेस को सेट करना है। अब दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा करना है, फिर आपने इस नोट्स को पकड़ के उधर पिन करना है ताकि ये साइड आपकी मूव ना हो और आपका इमेज रोटेट हो जाए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट फिर भी काफ़ी आपका क्लियर आ गया। अब देखिएगा ये ऊपर कुछ वर्डिंग है,
ये आपको फिल वर्क नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा इमेज है। आप चाहते हैं सिर्फ जो आर्ट वर्क है, जो आपने पिक्चर है यूज़ करनी है, वही आपने इधर रखें, क्रॉप कर लें, ताकि बाकी एक्स्ट्रा चीज़ आपकी यहाँ पे अवेलेबल ना हो। एक्चुअल पिक आपकी जो है जिस पे आपने काम करना है, स्केच करना है, वो आपके फ्रंट पे रहे। ठीक हो गया। ये आपने ग्राफिक्स में ही आना है, फिर से सेलेक्ट करके उस पिक्चर को ग्राफिक्स में आएंगे तो यहाँ पे क्रॉप बिटमैप। क्रॉप बिटमैप में आप देखेंगे वो आपको क्रॉप करने की मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। रेक्टेंगल में है, हार्ट शेप में है, 4 स्टार में आपने 4 पॉइंट स्टार में आपने करना है इसको क्रॉप। तो ये डिफरेंट आपको स्टाइल दे देगा। आप कहते हैं रेक्टेंगल में मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ठीक है, जो मेरा डिज़ायर्ड एरिया है वो आ जाए। तो सॉरी, ठीक है, आप कहते हैं कि जी ये डिज़ायर एरिया मेरा ना रेक्टेंगल में करता हूँ। ये मैंने इमेज ज़रा सीधा कर लिया ताकि जो लाइनें हैं वो क्लियर नोट्स आए। ये देखें रेक्टेंगल शेप में ये इमेज को इतना मैंने सिलेक्शन में लिया, ठीक है, बाकी हाइड हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये क्रॉप हो गया। ये क्रॉप अभी नहीं हुआ। वो कैसे नहीं क्रॉप हुआ? क्योंकि ये सिलेक्शन नोट्स आप देखेंगे ये वही पूरा इमेज ले रहा है और बाकी जो सिलेक्ट किया वो एक्टिव शो कर रहा है, जो सिलेक्ट नहीं किया वो इनएक्टिव है। लेकिन हमने तो सिलेक्शन कर ली है, हमारी फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। आप यहाँ से फाइनलाइज क्रॉप करेंगे तो ये आपका फाइनल क्रॉप हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि सही ये क्रॉप नहीं हुआ, थोड़े से साइड हो गया, तो आपने यहाँ से रिमूव क्रॉप करेंगे तो आपका वो पिछला इमेज पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप इधर क्रॉप बिटमैप में आएंगे, रेक्टेंगल में आएंगे, ठीक है। आप इसको सिलेक्शन में लेंगे एरिया को जो आपको इस टाइम ज़रूरत है, ठीक है। आप उसको सिलेक्शन लेके ये उसी तरह आ गया, ठीक है। यहाँ से आप फाइनलाइज क्रॉप करेंगे। ये देखें ये नोट्स जितना आपने इसका क्रॉप किया था उसके गिर्द आ गई हैं और बाकी जो आपका इमेज था वो यहाँ से डिसअपीयर होकर ये एक्टिव इमेज के तौर पे आ गया। ये गाइडलाइन जो लगाई थी अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ख़त्म करना है। अब कैसे करेंगे? यूँ करेंगे, इधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी हुई है। इसे आपने यहाँ से सिंपल पकड़ के यहाँ पे नीचे ला के ड्रैग करना है, वो डिसअपीयर्ड हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपने इस पॉइंट पे इस फूल पे वर्किंग करनी है स्केचिंग की। ये सिंपल फ्लावर है, आपने इस पे स्केचिंग करनी है। तो जब भी आपने किसी पिक्चर पे स्केचिंग करनी है, सबसे पहले आपने उस इमेज को लॉक करना है ताकि आपका डिज़ाइन उस पिक्चर से हिल ना जाए, ठीक है, साइड पे ना हो जाए, ताकि आपको बाद में मसला ना आए। तो आपने सबसे पहले स्केचिंग में इमेज को लॉक करना है। वो आप जस्ट कीबोर्ड से के फॉर काइट, के को प्रेस करेंगे, ठीक है। आपका इमेज लॉक हो गया। आप क्लिक करें जहाँ मर्ज़ी, आप वो सिलेक्शन नोट्स आपको नज़र नहीं आएंगी, आप उसको यूज़ अभी नहीं कर सकेंगे। तो अब आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं कि यार मैं इसको अनलॉक करना है, तो लॉक तो हमने के से कर लिया, ये आप साथ साथ नोट करते जाएं। और अब अगर हम इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के से करेंगे और आप देखें क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन नोट्स आपको अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पे वर्किंग करते हैं। जब भी वर्किंग करनी है इमेज को क्या करना है? लॉक किससे करेंगे? के से, ठीक है। आपका इमेज लॉक हो गया, ठीक है। आपने अब इधर वर्किंग करनी है। आप इधर कर्सर रख के इसको यूँ जूम करेंगे, जिस जगह कर्सर होगा वो जगह आपकी जूम होगी, स्क्रॉल से जूम आउट होगी, उस पिन पॉइंट पे ही आपका इमेज जूम होगा, ठीक है। मेरा कर्सर इधर है, अब यही हिस्सा ज़्यादा आपका जूम हो रहा है, जो निचला फूल का हिस्सा है वो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं कर्सर यहाँ रखूँगा तो मेरा ये इमेज यहाँ से जूम होगा, ठीक हो गया। सिंपल फूल है। अब इसको हमने लॉक कर लिया, इसका सेटिंग साइजिंग इसकी समझ ली, इसको क्रॉप करने का तरीका, इंपोर्ट करने का इमेज को तरीका, रूलर को लगाने का, गाइडलाइन
कैसे लगानी थी और इसको अलाइनमेंट इसकी कैसे करनी, ये सारी चीज़ें देख ली। अब हमने इसको स्केच करना है, जो कि आपकी पहली असाइनमेंट है और डिस्क्रिप्शन में ये आपको असाइनमेंट मैं अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसकी आपने 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये देखिएगा, अब इसमें हम यूज़ करेंगे क्लोज शेप, क्योंकि ये देखिएगा सारा क्लोज इमेज है, ठीक है, हर साइड से क्लोज हो रहा है, तो इसको हमने क्लोज इमेज क्लोज शेप से ग्राफिक डिजिटाइजिंग में जो क्लोज शेप है इसे हमने यूज़ करना है। हमने इसको कहा था कि ये पेन है, ठीक है, आपने इस पेन पे क्लिक कर लिया और आउटलाइन की टूल बार में से ये वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। वेक्टर से ये हमने इंक ले ली, ठीक है। अब आपके पास पेन और इंक आपके आ गई, आपने इस पॉइंट पे जूम करना है। जब भी आपने इमेज को स्केच करना है मैक्सिमम जूम में करना है, ताकि आपसे जो भी आप स्केचिंग कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ हो, ठीक हो गया। लेफ़्ट क्लिक आपने करना है तो उससे क्या होगा, राइट क्लिक करना है तो उससे क्या होगा। लेफ़्ट क्लिक माउस का जो है वो स्क्वायर में आएगा और वो होगा आपका कॉर्नर। ये देखें यहाँ से ये कर्व हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट पे इसका राइट क्लिक किया, राइट क्लिक होगा कर्व के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने राइट क्लिक किया, इस पॉइंट पे आपने राइट क्लिक किया, इस पॉइंट पे राइट क्लिक किया, इस पॉइंट पे बैक। अच्छा, अब आपने ये पॉइंट किया, ये थोड़ा बाहर हो गया, आप कहते हैं यार मैं दोबारा क्लिक करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, आप सिंपल बैक स्पेस दबाएंगे। आपने बैक स्पेस दबाई, आपका वो जो क्लिक था वो फ्री हो गया, आप दोबारा से इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप अगला क्लिक करेंगे तो देखेंगे पीछे वाली लाइन भी स्ट्रेच होएगी, खींची जाएगी। तो आपने पिछली क्लिक पे घबराना नहीं है, अगला क्लिक देख के देखना है कि लाइन आपकी सीधी होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉर्नर है, हर कॉर्नर के लिए आपने लेफ़्ट क्लिक को याद रखना है। कॉर्नर स्टार्ट करना है या बीच में जहाँ भी आएगा कॉर्नर के लिए आपने लेफ़्ट क्लिक यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, थोड़ी सी लाइन स्ट्रेच हुई है, ठीक है। यहाँ से इधर आपने राइट क्लिक किया, कर्वनेस थी, इधर भी राइट क्लिक किया, देखें पिछली लाइन खुद ही साथ जुड़ती जा रही है। इधर राइट क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं इधर क्लिक कर दूँ राइट क्लिक, तब भी कोई इशू नहीं। और यहाँ पे अब इधर मैं क्लोज शेप ली है, ठीक है। आप इधर कर्सर मूव करेंगे, आपका इमेज उसी तरफ जाएगा। जिस तरफ कर्सर लाएंगे इमेज आपके वर्किंग के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब ये क्लोज शेप में आपने ये लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपके लास्ट पॉइंट से खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। ये माउस से आपने किया, ये आ गया। आपको अब ये लगता है कि यार ये आपने स्केच कर लिया, ठीक है। आपने अब इसको स्केचिंग जो आपने की है, आपने इसको ज़रा इसकी रीशेप करना है दोबारा, ठीक है। आपने इसको रीशेप करने के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे एच। एच क्या, एच फॉर हॉर्स, कीबोर्ड से आपने एच को प्रेस करना है। ये आपकी नोट्स शो करेगा जो आपने लगाई हैं, जो आपने क्लिक की हैं। तो पहला क्लिक आपने लेफ़्ट किया था, देखें ये येलो कलर में आपको शो होगा लेफ़्ट क्लिक स्क्वायर में, ठीक है। और ये राउंड में आपको ब्लू कलर में, फ्रोजी कलर में आपको शो होगा राइट क्लिक का आपका। तो लेफ़्ट क्लिक येलो आपको शो हो रहा है और ये ब्लू कलर में आपको आपका कर्विंग के राइट क्लिक आपको शो होगा। ये देखिएगा, आपने ये नोट्स पे कर्सर लेके जाएंगे, ये डार्क ब्लू सा हो रहा है, तो ये सिलेक्ट, आप इसको यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लिक करके आप कीबोर्ड के से आप इसकी सेटिंग कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से आपने नहीं करनी तो आप इसको क्या नाम लेते हैं, कीबोर्ड से आपने अगर नहीं करना चाहते आप इसकी माउस से सेटिंग कर लेंगे। जहाँ पे आपका वो आप समझेंगे, आपका जहाँ पे आपने करना है पॉइंट रखना है, तो आप माउस से इसकी सेटिंग करना चाहेंगे। ये कर्व क्लिक जो है ये
लाइन को बिठाने के लिए हैं। ये देखें यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यार यहाँ पे एक होल्ड क्लिक होना चाहिए था, राइट क्लिक, तो ये सेटिंग ज़रा इसकी ना सही हो जाती। ठीक है, अब आप कैसे इसकी सेटिंग को आप सही करेंगे? यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक ऐड कैसे करना है, इस पॉइंट पे आप कर्सर माउस का लेके जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया तो आपकी राइट क्लिक देख लें, राउंड शेप में एक पॉइंट ऐड हो गया, आप उसको इधर माउस से सेटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को ऐसे आप अपने हिसाब से तरतीब दे लें जहाँ पे भी है। ठीक है, अब ये पॉइंट आप कहते हैं कि यार ये पॉइंट को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पॉइंट को कहते हैं यार इसको ख़त्म करके देखते हैं कि क्या होता है, या ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल डिलीट प्रेस करना है, तो वो आपका पॉइंट डिलीट हो गया, वो लाइन में वो कर्वनेस थी जो वो ख़त्म हो गई। ये पॉइंट आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसको आपने ज़रा सा सेटिंग कर ली। अच्छा, अब ये जूम आउट करके देखेंगे। ठीक है, ये आप नोट्स आपको मैंने बताई एच से शो होंगी, स्केप से आपकी ये नोट्स ख़त्म होगी, एच से शो हुई, स्केप से ख़त्म होगी। ठीक है, अब आपने ट्रेस तो इसको कर ली है, लेकिन आप ये पिछला इमेज हाइड करना चाहते हैं कि यार मैं देखूं जो मैंने ट्रेस किया वो लग कैसा रहा है, कि आपने ट्रेसिंग करनी है, फिर तो इमेज ख़त्म हो जाएगा। इमेज तो आपकी सिर्फ हेल्प के लिए है कि आप उससे स्केच कर लें, ट्रेस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी प्रेस करेंगे, डी फॉर डॉग, आप डी प्रेस करेंगे, आपका इमेज हाइड हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे, ये आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे आपने ये बनाया, आपने इसकी कर्वनेस को देखना है, स्मूथनेस देखनी है कि कैसी आ रही है। तो आपने इमेज को हाइड करके अपना जो स्केच किया आपने वो चेक करना है। अब फिर से इमेज को अगर शो करना चाहते हैं, आपने सिंपल डी दबाना है। ये देखें, डी से आपका इमेज शो हाइड होगा। इसी तरह आपने अब अगला फिर क्लोज शेप को यूज़ करना है। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट पे आपने लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक। ये देखिए यहाँ पे गलती होगी, बैक स्पेस किया। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पे पॉइंट है, ये एंटर किया, ये आपका क्लोज हो गया। एच से आप इसकी क्या करनी थी बताइए आपको, सेटिंग। ठीक है, आपने इसकी इस तरह सेटिंग कर लेनी है जिस पॉइंट पे आपको लगे। ठीक है, वहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी। अभी जितनी भी नोट्स ऐड हो जाएं तो घबराना नहीं है, आपने अपना स्मूथ करना है, ड्राइंग को अपनी स्मूथ करना है। आप जितनी मर्ज़ी नोट्स लगा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और करके देखें कैसे आपने करनी है स्केचिंग जूम करके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने राइट क्लिक किया, इस पॉइंट पे राइट क्लिक किया, इस पॉइंट पे राइट क्लिक किया। यहाँ से कर्व ज़्यादा हो रहा है तो इसे थोड़ा पीछे करेंगे। ये देखें, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक और एंटर। ठीक है, ये आपका ड्रा हो गया। अब एच से इसके क्या थे, नोट्स ओपन होंगे, आपने कितने पॉइंट्स लगाए हैं, एक चीज़। दूसरा, एस्केप से ये शो होना ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डी से आपकी ड्राइंग शो हाइड होगी। आप अपनी स्केचिंग चेक कर सकते हैं और इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डी दबा के भी एच करके आप कर सकते हैं। अब आपने ये सिलेक्शन आ रही है, लेकिन आप कहते हैं इसको सिलेक्ट करना है। सिंपल आपने माउस का कर्सर यहाँ लाना है, इधर क्लिक करेंगे,
अब आपकी जितने नोट्स इधर लगाए थे उसकी सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आपने ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने इसे डाउनलोड करना है और 10 टाइम इसको ड्रा करके इस पॉइंट्स को अपने कम करते हुए, पहले आप ज़्यादा पॉइंट्स लगाएंगे, फिर आगे कम करते हुए आपने इसको शेप्स को स्मूथ और अच्छी गुलाई में अच्छा खूबसूरत सा ट्रेस करके 10 दफ़ा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको प्रैक्टिस करिएगा और कोई बात पूछनी हो इस लेक्चर की हद तक ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।